We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मेरे साथ कांग्रेस की नेता शमा मोहम्मद साहिबा हैं मौजूद। इस वक्त इनसे हम बातचीत कर रहे हैं और समझेंगे कि मौजूदा वक्त में ऑपरेशन सिंदूर को लेके क्या हालात हिंदुस्तान के भीतर हैं। और इसके अलावा आज जो ताज़ा खबर है और ताज़ा खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की तुलना पाकिस्तान के जनरल मुनीर से कर दी है, सैयद मुनीर से कर दी है। इसका आखिर मतलब क्या है? जो पोस्टर जारी किया है वो समझेंगे। शमा मोहम्मद है। शमा मोहम्मद, आपका स्वागत है। पहला सवाल कि राहुल गांधी की तुलना किसी जनरल से, पाकिस्तानी जनरल से कर दिया है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? हम राहुल गांधी जब ऑपरेशन सिंदूर या जब हमारे ऊपर वो आक्रमण हुआ था पहलगाम में, राहुल गांधी जी पहले दिन से एक ही चीज़ बोल रहे हो, हम सरकार के साथ हैं, हम समर्थन दे रहे हो सरकार को। हर वक्त, हर समय, हर वो सरकार के साथ है। एक राष्ट्रवाद है राहुल गांधी, और आप उनको आसिम मुनीर के साथ एक फ़ोटो किया हुआ है, ये बहुत गलत है। और हम डेफेमेशन फाइल करेंगे, क्रिमिनल एज वेल एज सिविल, अमित मालविया के खिलाफ ज़रूर, बिकॉज ये एक बहुत घटिया पोस्ट है और अमित मालविया एक घटिया इंसान भी है। मैं सच बता रही आज, ये बहुत गलत है। और नेता विपक्ष भी है राहुल जी, कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष, और आप उनको कंपेयर, क्या हो रहा है यहाँ? तो इसमें ज़रूर कार्रवाई होगी। राहुल गांधी से किसी पाकिस्तानी जनरल से तुलना करना, मतलब ये तो आप कह रहे हैं कि गलत है, लेकिन मौजूदा वक्त में नेता विपक्ष हैं, राहुल गांधी की तुलना करना, जिसकी दादी शहीद हुई हो 1971 में, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, कहाँ तक उचित लगता है, कहाँ तक सही लगता है? सी, आपको एक चीज़ याद रखना, एक तो हमने पाकिस्तान को 2 किया है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश हो गया। हम अजमल कसब को फांसी में डाला, अफजल गुरु को किसने फांसी में डाला? कांग्रेस पार्टी। 4 आतंकवादी जिन्होंने 26 लोगों को मारा था उस दिन पहलगाम में, वो कहाँ है? मोदी जी से पूछ लीजिए, उसको लेकर आने के लिए। वो कहाँ है? अभी तक पकड़ा नहीं, उसको पकड़ के लेके आओ। और मुझे आज मोदी जी से एक सवाल पूछना है। आपके मंत्री विजय शाह ने एक कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन कहा गया है, उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की? जब प्रज्ञा ठाकुर ने कहा गया था संसद के अंदर, गॉड से देशभक्त थे, है और रहेगा, आपने उस दिन कहा मैं माफ़ कभी नहीं करूँगा, लेकिन आपने क्या कार्रवाई की? अभी भी इस मंत्री अभी भी है, और न्यायपालिका ने कहा है कि जो एफआईआर ठीक नहीं है। बीजेपी की सरकार वहाँ मध्य प्रदेश में क्यों कार्रवाई नहीं की अभी तक? न्यायपालिका पूछ रहा है। मोदी जी मौन है। जब अपनी मंत्री सेना के खिलाफ बोल रहे हो तो मोदी जी को कार्रवाई करनी है। जब मोदी जी कार्रवाई नहीं करती है तो उसका मतलब क्या है? सोफिया कुरैशी को लेकर आप क्या करने वाले हैं आगे? क्या आप कोई प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे? नहीं, अभी तो न्यायपालिका में है। उन्होंने बोला है कि एसआईटी है, एसआईटी फॉर्म करो और उसके ऊपर जांच करो और रिपोर्ट दे दो 3 दिन में। क्या तात्पर्य है कि वो एक मुस्लिम है इसलिए उनको टारगेट किया गया? ज़रूर। सी, आप देखो, सोफिया कुरैशी को आपने टारगेट किया और विजय शाह अभी भी मंत्री है। एक महमूदाबाद है, प्रोफेसर महमूदाबाद, अली खान महमूदाबाद, हरियाणा में, उन्होंने कुछ देश के ख़िलाफ़ नहीं कहा है, उनको हरियाणा की पुलिस ने अरेस्ट किया है। और क्यों? बस मुसलमान है और कुछ नहीं। ये गलत है। मैं कभी नहीं सोचा कि इस देश में मैं मुसलमान हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, और मैं हिंदुस्तानी के नाते बोल रही हूँ ये आज कि ये गलत जो हो रहा है। जब सोफिया कुरैशी के खिलाफ बोलते हो तो वो सेना के खिलाफ है, और मोदी जी बोलते हैं कि वो राष्ट्रवाद है। तो ये राष्ट्रवाद नरेंद्र मोदी क्यों कार्रवाई नहीं की विजय शाह के ऊपर? वो है आज का सवाल। मोहम्मद, आप खुद एक मुस्लिम है और सोफिया कुरैशी तो सेना में है, वो हिंदू है, मुसलमान है, वो अलग इशू है, उनका धर्म अलग है, राष्ट्र उनका धर्म है।
आप एज ए मुसलमान क्या सोचती हैं आज के वक्त में जो सूरत हाल है, क्या शमा मोहम्मद को भी डर लगता है किसके ऊपर डर कि नहीं ऐसे अटैक से? नहीं किस ऐसे अटैक से नहीं मैं तो मेरा नेता राहुल गांधी जी हमको कहा है डरो मत, वो मेरे अंदर है, मैं डरती नहीं क्योंकि मेरे नेता राहुल गांधी जी ने हमको बहुत ताकत दिया है। उन्होंने बोला डरो मत और माफ़ी मत मांगो, तो मैं तो डरती नहीं। सिंदूर में आप कह रहे हैं कि 4 आतंकवादी अब तक पकड़े नहीं गए हैं, आपको लगता है कि अभी अधूरा है? आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर को और मुकम्मल तौर पे करना चाहिए था, मजबूती के साथ करना? नहीं, हमारा सवाल प्रधानमंत्री से है कि ये सीज फायर क्यों किया जब हम आगे थे? किसने कहा कि सीज फायर करने के लिए? एक दूसरी कि ये जो ट्रम्प कहा गया था 3 बार हमने सीज फायर को बोला है, और ये थर्ड पार्टी कैसे आ गया? और तीसरी बात है कि ये एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, समझ लीजिए, बट वहाँ से ये कश्मीर का विषय आ गया। कश्मीर का विषय नहीं है ये, टेररिज्म आतंकवादी की विषय है, आतंकवादियों का विषय है। यहाँ टेररिस्ट अटैक हो गया हमारे ऊपर, हमला हो गया है, वो है विषय। जैसे इजराइल हर बार बोलते हैं कि वहाँ से हमास हमको आक्रमण कर रहा है, तो यहाँ हमें भी पाकिस्तान का जो टेररिस्ट वहाँ से हमको आक्रमण कर रहा है। आपने देखा है कि उनका जो सेना लोग फोटो है जिसमें सेना लोग दफन कर रहा है आतंकवादियों के साथ, आतंकवादियों को, और शहबाज शरीफ भी था उस समय। तो ये उसका मतलब क्या है? पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे, लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरीके से सरकार ये कह रही है कि हमने पाकिस्तान पर जो है कार्रवाई की, जवाबी कार्रवाई की, पाकिस्तान के कई ठिकानों को हमने नेस्त नाबूद कर दिया, आतंकी ठिकानों को हमने नेस्त नाबूद कर दिया, आप क्या सोचते हैं? मुझे आप सवाल रिपीट करो। सरकार ये कह रही है, हाँ, विश्वास कर रहे हो? ऑफ कोर्स सरकार सही बोल रहे हैं, सरकार ने किया है। हमारे सेना कहाँ गया है, हम ज़रूर सरकार के साथ हैं, हम इसमें कोई किसी को भी शक नहीं है। हमारा देश, हमारे सेना, हमारे जो सरकार बोलते हैं तो हम ऑफ कोर्स विश्वास करते हैं। हमारा सवाल क्या है कि आपने सीज फायर क्यों किया? IMF ने $2.5 बिलियन का लोन दिया पाकिस्तान को, और क्यों? जब उनको पता है कि वो वहाँ को आतंकवादियों को जन्म देते हैं पाकिस्तान में। हमारे साथ किस देश है वो हमको सोचना पड़ेगा। 26/11 के बाद हमको कितना समर्थन मिला हिंदुस्तान को, याद है? बहुत समर्थन, सब देश हमारे साथ थे। आज कोई भी नहीं, एक इजराइल है और एक ताइवान होगा। अभी फिर जयशंकर गया हुआ है तालिबान का जो अफगानिस्तान का जो सरकार के पास, क्योंकि कोई समर्थन नहीं है। शमा मोहम्मद हमारे साथ खास बातचीत कर रही थी, जिनका ये कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की तुलना किसी पाकिस्तानी जनरल से किया गया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये मानहानि का केस दर्ज करवाएंगी। हमारे सहयोगी विकास राय के साथ मोहित दुबे, न्यूज़ नेशन दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।